हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम ओडोगोनियम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ओडोगोनियम का फर्स्ट पार्ट पिछले कल अपलोड कर दिया गया है, जिसमें उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओडोगोनियम में सेल डिवीजन है वो किस तरह होता है वो आपको करवा दिया गया है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं ओडोगोनियम की रिप्रोडक्शन, चाहे वो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? ओडोगोनियम का जो फिलामेंट है वो टुकड़ों में टूटेगा। टुकड़ों में टूटने के बाद हर एक टुकड़ा जो है दैट विल एक्ट एज अ न्यू फिलामेंट, और वो नए फिलामेंट को वहाँ पे डेवलप करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन से भी होती है और एकाइनीट की फॉर्मेशन से भी होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ज़ूस्पोर फॉर्मेशन ओडोगोनियम में कैसी होती है। तो ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या आता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में होनी चाहिए। अब जब ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले क्या होता है, जो कैप सेल होता है वो एक्ट करता है एज ए ज़ूस्पोरेंजियम। इस ज़ूस्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और राउंड अप हो जाएगा। इस तरह से जो न्यूक्लियस साइड में पेरिफेरी में प्रेजेंट होगा वो सेंटर में माइग्रेट कर जाएगा टू अ बीक लाइक एरिया अराउंड विच हलाइन ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट क्या होती है? ब्लिफेरोप्लास्ट ऐसी बॉडीज होती है जहाँ से फ्लैजिला निकलते हैं, हलाइन का मतलब क्या होता है? कलरलेस। हलाइन वर्ड जहाँ पे भी आपको बायोलॉजी में सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, उसका मतलब क्या है? कलरलेस। ठीक है, ये ब्लिफेरोप्लास्ट क्या डेवलप करते हैं? फ्लैजिला डेवलप करते हैं। अब इन्हीं फ्लैजिला के साथ में एक आई स्पॉट अपीयर होता है एंटीरियर पार्ट में। अगर ये एक आपका ज़ूस्पोरेंजियम है जिसके अंदर प्रोटोप्लास्ट है तो यहाँ पे ब्लिफेरोप्लास्ट बनेगा और यहीं पे एक आई स्पॉट जो है वो आपको नज़र आएगा। अब जब मैच्योरेशन होती है, जब ज़ूस्पोर लिबरेट होता है तो इसके बाहर एक वेसिकल जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये जो वॉल ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम होती है, जो इस तरह से इसके बाहर वॉल होगी, ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी और ये ज़ूस्पोर जो है ये बाहर निकल जाता है। जो ज़ूस्पोर एनक्लोज्ड होगा म्यूसिलेज वेसिकल में, वो फ्री हो जाता है जब म्यूसिलेज की वेसिल क्या होती है, वेसिकल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। और जो मैच्योर ज़ूस्पोर होता है वो कैसा होता है? दैट इज़ पियर शेप्ड, मल्टीफ्लैजिलेटेड कहाँ पे होगा? एट द इंटीरियर एंड। और जो इस तरह से फ्लैजिलेशन होती है इसको स्टेफिकॉन्ट फ्लैजिलेशन कहते हैं। ठीक है, कलरलेस एट इंटीरियर एंड, यहाँ पे ये कलरलेस होगा और यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन और नेकेड होता है, दैट इज़ विदाउट सेल वॉल होता है। अब जर्मिनेशन कैसे होती है? ज़ूस्पोर स्विम करता है हाफ एन आवर के लिए, सेटल डाउन होता है, उसका इंटीरियर फेस नीचे की तरफ, ठीक है, एंटीरियर साइड डाउनवर्ड विदड्रॉज फ्लैजिला। इस तरह से फ्लैजिला विदड्रॉ करेगा और अपने बाहर एक सेल वॉल सिक्रीट करेगा। अब जो इंटीरियर हाफ है, ये वाला हाफ, ये होल्ड फास्ट बनाता है और जो अपर हाफ है वो ग्रो करता है इनटू न्यू फिलामेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। डायग्राम मस्ट है तो आप डायग्राम भी बनाएंगे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि कैप्सूल है, उसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ अलाइंड हो जाता है और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये किस में आ जाता है? ज़ूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये जो सेल है ये 2 में टूटता है, ब्रोकन कैप सेल है, और जो ज़ूस्पोर है वो लिबरेट होना शुरू करता है, लेकिन वो किस में सराउंड होता है? एक वेसिकल में सराउंडेड होता है। इसी वेसिकल के अंदर मल्टीफ्लैजिलेटेड
ठीक है। एंटीरियर साइड से मल्टीफ्लैजिलेटेड एक स्पोर जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, रिंग ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, इंटीरियर हाफ अलाइन होती है और ये ग्रीन कलर का होता है। एक ऐसा जूस्पोर जो है वो लिबरेट होता है। ठीक है जी, ये थी फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोरेंजिया। अब इसकी जर्मिनेशन कैसे होती है? अगेन ये जो है थोड़ी देर स्विम करता है, स्विम करने के बाद यही जूस्पोर जो है ये आपका सेटल डाउन हो जाता है। सेटल होने के बाद फ्लैजिला को ये हटा देता है अपनी बॉडी से। इसका जो इंटीरियर हाफ है वो होल्ड फास्ट बनाता है और जो पोस्टीरियर भाग था इसका, वहाँ से फ्लैजिला की डेवलपमेंट शुरू होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जो अगर आप नहीं जानते हैं कि ओडोगोनियम की सेल डिवीजन कैसी होती है, बहुत ही पिक्यूलियर होती है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है। तो ये था जूस्पोर की जर्मिनेशन कैसे होती है। उसके बाद देखते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम में। तो ओडोगोनियम की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप होती है। और आप जानते हैं कि oogamous रिप्रोडक्शन कैसी होती है, जहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है, ये फीमेल और ये मेल दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं बिहेवियर के तौर पे भी और मॉर्फोलॉजी के तौर पर भी। बोथ ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड मॉर्फोलॉजी द सेक्स ऑर्गन्स दे आर डिफरेंट। इवन द सेक्स गैमीट्स होते हैं वो भी हमें देखने को अलग अलग मिलते हैं। तो फीमेल यहाँ पर जानी जाती है ओगोनियम के नाम पे और मेल जाना जाता है एंथ्रीडियम के नाम पे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होती है? देखो, जब फिलामेंट इनफ मैच्योर हो जाएगा ना, जब फिलामेंट को लगेगा कि इट इज़ इनफ मैच्योर टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, तो वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? पीएच हाई चाहिए और पानी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या है, फेवर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Which environmental condition favors the sexual reproduction in ओडोगोनियम? और नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, हाई पीएच, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, या none of these या both of these. तो you should know that high pH and deficiency of nitrogen that favors sexual reproduction. अब सेक्स ऑर्गन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम देखते हैं कि ओडोगोनियम के जो फिलामेंट हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होती है मैकरेंड्रस स्पीसीज और दूसरी होती है नेनेंड्रस स्पीशीज। ओडोगोनियम को हम सेक्स ऑर्गन की पोजीशन, उनके सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के बेस पर हम दो स्पीशीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ मैकरेंड्रस एंड सेकेंड इज़ नेनेंड्रस। मैकरेंड्रस स्पीशीज़ कौन सी होंगी ओडोगोनियम की? ये ऐसी स्पीशीज़ होंगी जिसमें मेल और फीमेल जो फिलामेंट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। हम बात कर रहे हैं सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं तो oogamous रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन मैकरेंड्रस स्पीशीज़ में हम बात कर रहे हैं कि फिलामेंट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। आप फिलामेंट्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे कि ये मेल फिलामेंट है, ये फीमेल फिलामेंट है। लेकिन नेनेंड्रस स्पीशीज़ में क्या होता है, मेल और फीमेल जो फिलामेंट्स होते हैं वही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेल फिलामेंट होता है जिस पे मेल सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं उनको आप क्या कहते हो, डॉर्फ मेल कहते हो। ठीक है जी, नेनेंड्रस स्पीशीज़ में डॉर्फ मेल या नेनेंड्रियम प्रेजेंट होता है। अब फर्दर जो है, अगर ये मैकरेंड्रस स्पीशीज़ जहाँ पे मेल और फीमेल फिलामेंट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, वहाँ पे दो टाइप्स होंगे। वन इज़ मोनोशियस एंड सेकेंड इज़ डायोशियस। मोनोशियस का मतलब क्या है? जहाँ पे मेल और फीमेल एक ही सेम फिलामेंट में हमें देखने को मिलते हैं, वो मोनोशियस स्पीशीज़ होती है। एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लीजिए, इसमें है ओडोगोनियम नोडुलोसम। और डायोशियस क्या है? मेल फिलामेंट अलग होगा, फीमेल फिलामेंट अलग होगा, और इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम क्वाटिकम। दूसरी तरफ अगर हम जो ड्वार्फ मेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें दो तरह के फिलामेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होता है गाइनेंड्रोस्पोरस
ठीक है। गायनेंड्रोस्पोरस, गायनो और एंड्रो दो वर्ड्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। गायनेंड्रोस्पोरस, गायनेंड्रोस्पोरस का मतलब क्या है, डॉर्फ मेल फिलामेंट उसी फिलामेंट में लगेगा जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन और इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम कॉनकैटेनम, ओडोगोनियम कैनकैटेनम। और दूसरा जो है वो है ईडियोएंड्रोस्पोरस। ईडियोएंड्रोस्पोरस मतलब जिसमें मेल फिलामेंट जो है, ड्वार्फ मेल जो है वो अलग फिलामेंट में प्रोड्यूस होगा और जो फीमेल फिलामेंट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल है ओडोगोनियम एंगेरी। अब और देखते हैं दोनों ही टाइप की स्पीशीज में क्या है। ओगोनियम, इसकी डेवलपमेंट और पोजीशन और जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है एंथ्रेडियम की वो क्या कर जाती है, डिफर कर जाती है। ठीक है, चाहे वो मैक्रोएंड्रस स्पीशीज है या नैनोएंड्रस स्पीशीज है, इन दोनों ही ओडोगोनियम के स्पीशीज में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी ओगोनियम की डेवलपमेंट है दैट विल बी सेम, पोजीशन विल बी सेम, स्ट्रक्चर रिमेन द सेम। ठीक है, जबकि जो नैनोएंड्रस स्पीशीज है वहाँ पे डिफरेंस आता है। तो चलिए पहले ओगोनियम की ही डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे ओगोनियम डेवलप होता है। तो ओगोनियम जो होता है, अगर आपको अभी बिल्कुल अपना डायग्राम याद हो ओडोगोनियम का, तो कुछ इस तरह से हमारे पास सेल्स होते हैं, बीच में ये कैप्सल्स हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होगा ओगोनियम का वो टर्मिनल भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो कहाँ होता है, बीच में जो एक्टिवली ग्रोइंग कैप्सल होगा। मान लीजिए अब ये कैप्सल है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओगोनियल मदर सेल बोल देते हैं। इस ओगोनियल मदर सेल में जो ओगोनियल मदर सेल है इसमें होगी ट्रांसवर्स डिवीज़न। ट्रांसवर्स डिवीज़न से अपर क्या बन जाएगा, कैप्सल जो होता है, और नीचे वाला क्या है, सपोर्टिंग सेल बन जाता है जिसको सल्फेक्ट्री सेल कहते हैं। ठीक है, ये ओगोनियल अपर कैप्सल ये ओगोनियल सेल बन जाता है, और नीचे वाला क्या है, सपोर्टिंग सेल, इसको सफल्ट्री सेल भी कहा जाता है। ये सफल्ट्री सेल बार बार डिवाइड हो सकता है और ये चेन ऑफ ओगोनिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। अभी ये जो ऊपर वाला कैप्सल है इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो कैप्सूल होता है ये होता है वेरी रिच इन साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, ये एनलार्ज कर जाता है। ठीक है, इस तरह से एनलार्ज कर जाएगा और बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है इस सेल का, किसका, ओगोनियल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ओगोनियल सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कन्वर्ट हो जाता है एग में। ठीक है, और इसी एग को हम क्या कहते हैं, oosphere कहते हैं। और वो सेल जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है, फिलामेंट का ये वाला पार्ट जिसमें एग प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ओगोनियम। ओगोनियम के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है पूरा का पूरा, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं और oosphere भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज oosphere। तो oosphere इज द egg or the protoplasm situated inside the ओगोनियम। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं मैच्योर ओगोनियम कैसा होता है। मैच्योर ओगोनियम जो होता है, इट इज एन enlarged spherical cell with caps on it on the top। ये सिंगल oosphere को इनक्लोज करता है, ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से, सिंगल लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है इसमें, जो थोड़े टाइम के बाद क्या है, एंटीरियर पेरिफेरी नेक्स्ट टू रिसेप्टिव स्पॉट के तरफ चली जाती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में बताती हूँ। ट्रांसफर लिड जो है वो लिड लाइक अपर्चर अपीयर होता है डिस्टल ओगोनियल वॉल पे, थ्रू विच म्यूसिलेज इज सिक्रेटेड, एक्ट एज अ कीमो अट्रैक्टेंट फॉर एंथेरोजोइट। सो यहाँ पर ये डायग्राम है,
अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें तो मैं इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज़ द कैप सेल, जिसको ओगोनियल मदर सेल कहा गया है। इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ऊपर वाला ओगोनियल कैप सेल बन गया है और नीचे वाला सपोर्टिंग सेल बन गया है। ये ओगोनियल सेल ओगोनियम में कन्वर्ट हुआ और अंदर क्या है, ये डेवलपिंग oosphere है जहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो बन रहा है। और नीचे वाला कैसा है, सपोर्टिंग सेल है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस सेंटर की तरफ अलाइंड हो जाता है और जैसे जैसे ये मैच्योर होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे डिस्टल पार्ट में, इस ओगोनियल सेल का डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, जहाँ बेस से दूर वाला, जो बेस की तरफ होगा वो कैसा होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट, और बेस से दूर वाला जो पार्ट होता है उसको डिस्टल पार्ट बोलते हैं। तो डिस्टल एंड पे यहाँ पर हमें एक स्पॉट नज़र आता है, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव स्पॉट। ठीक इसके नीचे जो है ये न्यूक्लियस जाके खड़ा हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस मूव टू डिस्टल पेरिफेरी। अब क्या होता है, जहाँ पे ये रिसेप्टिव स्पॉट है वहाँ पे हमें एक ट्रांसवर्स स्लिट नज़र आती है और इस स्लिट से ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे एक म्यूसिलेज की ड्रॉप जो है वो सिक्रेट होती है और यही म्यूसिलेज की ड्रॉप जो है वो क्या काम करती है, एज ए कीमो एट्रैक्टेंट काम करती है, ताकि कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी जिससे क्या होगा, जो एंथेरोजॉइड होगा, मेल गैमीट जो होगा वो यहाँ पर अट्रैक्ट होता है और एंटर कर जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम इन ऊडोगोनियम। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। अब है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। अभी तक हमने ओगोनियम की बात की। ओगोनियम जो है, चाहे मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ है चाहे नेनेंड्रस स्पीशीज़ है, दोनों ही कंडीशंस में ये कैसा होता है, सेम बनता है। लेकिन अभी जब हम एंथ्रीडियम की बात करते हैं ऊडोगोनियम में, तो ये मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में डिफरेंट है और नेनेंड्रस स्पीशीज़ में डिफरेंट है। तो मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में कैसा है देखते हैं। मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में हमें दो तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जैसा कि आपको पहले ही बताया था। एक होती है जिसमें आपको मोनेशियस स्पीशीज़ कहेंगे, जहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो एक ही फिलामेंट में हमें नज़र आएंगे, और दूसरे क्या होती हैं, डायोशियस स्पीशीज़ होती हैं, जहाँ पे फीमेल फिलामेंट अलग होता है और मेल फिलामेंट अलग होता है। तो ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज़ मेल, दिस इज़ फीमेल गैमीट, ठीक है, एग है, ओगोनिया है, और यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडिया है, जिसके अंदर एंथ्रोजॉइड डेवलप हो रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है, ये डायोशियस स्पीशीज़ है, जहाँ पे ये फीमेल गैमीट है, और ये इस तरफ मेल फिलामेंट है, जहाँ पे मेल गैमीट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एंथ्रीडियल डेवलपमेंट कैसी होती है। एंथ्रीडियल डेवलपमेंट जो है वो टर्मिनल भी हो सकती है, इंटरकैलरी भी हो सकती है, ठीक वैसे ही एक्टिवली डिवाइडिंग कैप्सूल में होती है। रो ऑफ 20 to 40 एंथ्रीडियल सेल जो हैं वो बन सकती है। अब जो डिवाइडिंग कैप्सूल होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियल मदर सेल। इसमें अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, अपर स्मॉल एंथ्रीडियल सेल बनता है और लोअर सेल को हम बोल देते हैं स्टॉक सेल, जिसको सिस्टर सेल भी कहा जाता है। अब ये जो स्टॉक सेल है, ये वैसे ही जैसे ओगोनियम की डेवलपमेंट में डिवाइड कर रहा था सपोर्टिंग सेल, वैसे ही ये सिस्टर सेल भी यहाँ पे अगेन एंड अगेन डिवाइड करता है और चेन ऑफ एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट करता है। दूसरी तरफ है अपर स्मॉल एंथ्रीडियल सेल। इस एंथ्रीडियल सेल में क्या होगी, या तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगी या वर्टिकल डिवीजन होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, दो प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक दो प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है और दो एंथेरोजाइड या स्पर्मेटोजॉइड बनते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजॉइड होते हैं ये कैसे होते हैं, जूस्पोर की तरह ही होते हैं, थोड़े से छोटा होगा उनका साइज, ठीक है, बट जस्ट लाइक जूस्पोर,
और वहाँ पे हमने देखा था कि ज़ूस्पोर ग्रीन कलर के होते हैं, ये कैसे होते हैं, पेल येलो कलर के होते हैं। स्टेफोकॉन्ट फ्लैजिलेशन होती है, इस तरह की फ्लैजिलेशन को जहाँ पे एंटीरियर हेड पे एक रिंग ऑफ फ्लैजिला बनता है, उस फ्लैजिलेशन को क्या बोलते हैं, स्टेफोकॉन्ट फ्लैजिलेशन, ठीक है। और एंटीरियर एंड डिस्टल, एंटीरियर एंड डिस्टल नहीं, एंटीरियर एंड कैसा होता है इसका, हलाइन होता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू यही सब समझाने की कोशिश की गई है। आप भी इसी तरह से डायग्राम बना सकते हो। अब नेनेंड्रस स्पीशीज में देख लेते हैं, नेनेंड्रस स्पीशीज में कैसे होता है। नेनेंड्रस स्पीशीज में जो एंड्रोस्पोरेंजिया है इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले एंड्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे एंथ्रीडियम की फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होगी, सबसे पहले एंड्रोस्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। तो जो भी नॉर्मल फिलामेंट होगा उस पर सबसे पहले क्या बनता है, एंड्रोस्पोरेंजिया बनता है। इस एंड्रोस्पोरेंजिया से क्या बनते हैं, एंड्रोस्पोर्स बनते हैं। ये एंड्रोस्पोर लिबरेट होते हैं और एंड्रोस्पोर माइग्रेट करते हैं किसमें, ऊगोनियम के पास जाके लिबरेट करते हैं, या तो ऊगोनियम के ऊपर या तो जो सपोर्टिंग सेल है उसके ऊपर जाके ये अटैच कर जाते हैं और वहाँ पर एक नया फिलामेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रियम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि सबसे पहले नेनेंड्रस स्पीशीज में क्या चीज़ जो है मेल गैमीट की फॉर्मेशन में अपीयर होती है, दैट इज एंड्रोस्पोरेंजिया। नॉर्मल फिलामेंट पे एंड्रोस्पोरेंजिया क्रिएट करता है एंड्रोस्पोर, एंड्रोस्पोर माइग्रेट करता है ऊगोनियम पर और वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट करता है और प्रोड्यूस करता है नेनेंड्रियम या डॉर्फ मेल। अब ये जो डॉर्फ मेल या नेनेंड्रियम है ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडिया और यही एंथ्रीडिया जो है बाद में स्पर्मेटोजॉइड या एंथ्रीडोजॉइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी हमें दो तरह की स्पीशीज़ देखने को मिलती है, वन इज़ गाइनेंड्रोस्पोरस स्पीशीज़ एंड सेकेंड इज़ इडियोएंड्रोस्पोरस स्पीशीज़। पहले समझा दिया गया है, गाइनेंड्रोस्पोरस में एक ही फिलामेंट पे ऊगोनिया और एंड्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और इडियोएंड्रोस्पोरस स्पीशीज़ पे एंड्रोस्पोरेंजिया अलग होगा और ऊगोनिया अलग होगा, अलग अलग फिलामेंट्स पे प्रेजेंट होंगे। अगेन एंड्रोस्पोर माइग्रेट करता है ऊगोनियम पे एंड्रोस्पोर जर्मिनेट करता है और फॉर्म करता है ड्वार्फ मेल और ड्वार्फ मेल में बनते हैं एंथ्रीडिया और एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं स्पर्मेटोजॉइड या एंथीरोजॉइड। चलो तो देखते हैं कि ये एंड्रोस्पोरेंजिया और एंड्रोस्पोर कैसे बनते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि एक जैसी है, बट अगर आप एक दो बार ध्यान से इसको अपने खुद के नोट्स बनाओगे, यहाँ से देख के ही बनाइए, खुद के बनाइए, अपने डायग्राम बनाइए, तो आपको समझ आएगा जो इसमें डिफरेंस है। तो जो भी वेजिटेटिव नॉर्मल सेल है फिलामेंट का, दैट विल एक्ट एज अ एंड्रोस्पोरेंजिया मदर सेल, ठीक है। रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन होता है, ये मान लीजिए आपका सेल है, नॉर्मल फिलामेंट का सेल है और ये कैप्सूल है, इसमें रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो फ्लैट डिस्क लाइक सेल्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगे, इनको हम कहते हैं एंड्रोस्पोरेंजिया। और ये एंड्रोस्पोरेंजिया सेम टू सेम रिजेंबल करेंगे जैसे एंथ्रीडिया होते हैं मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ के, और हर एक जो प्रोटोप्लास्ट है वो मेटामॉर्फोस कर जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा टू एंड्रोस्पोर। ये एंड्रोस्पोर लिबरेट करेगा जब, ठीक है, ये एंड्रोस्पोर जब लिबरेशन होगी इसकी तो ये एक वेसिकल में होगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले हो रहा था, ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन में हो रहा था, एंथीरोजॉइड की फॉर्मेशन में हो रहा था मैक्रेंड्रस स्पीशीज़ में, वैसे ही। लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या है, एंड्रोस्पोर है। अब ये सून क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है वेसिकल। ये रिजेंबल करता है ज़ूस्पोर से स्ट्रक्चर में, लेकिन ये ज़ूस्पोर से छोटा होता है और जो हमारा ज़ूस्पोर से पहले एंथीरोजॉइड बना था उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो स्मॉल स्फेरिकल सेल है जिसमें एंटीरियर हलाइन बीक शेप्ड एंड होती है, जिसमें रिंग ऑफ फ्लैजिला होता है, ये येलो कलर का होता है और सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो अब ये जो एंड्रोस्पोर बन गया है, यहाँ से अब बनना है डॉर्फ मेल। तो डॉर्फ मेल कैसे बनेगा, ये एंड्रोस्पोर जो है ये थोड़ी देर स्विम करता रहता है, फिर
जर्मिनेट कर जाता है या तो ओगोनियल वॉल पे या तो सपोर्टिंग सेल पे। ठीक है, वहाँ पे ये अपनी सेल वॉल प्रोड्यूस करता है। अभी तक इसके पास सेल वॉल नहीं थी, अब ये अपनी सेल वॉल क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। उस सेल वॉल के प्रोड्यूस करने के बाद एक छोटा फिलामेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है, ये अगर एंथेरोजोइड था, सॉरी, ये अगर आपका एंड्रोस्पोर था जो चला गया है ओगोनियल सेल के ऊपर, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जो इसका बेसल एंड होगा वो सोलन, वो इस तरह से रिजॉइड लाइक डिस्क बनाएगा जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। और जो ऊपर वाली पोजीशन है एपेक्स में, वहाँ पर ये सेल डिवाइड करेगा, 2-3 सेल्स बनाएगा, और इन सेल्स को जो एपेक्स पे बने हैं इनको क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कह दिया जाता है। अब ये एंथ्रीडिया जो है ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजोइड, ठीक वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोजोइड्स हैं ये कैसे लिबरेट होते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड सेल, उससे क्या करते हैं, ये लिबरेट होते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये कैसे होता है एक्चुअल में। तो नॉर्मल कोई फिलामेंट है जहाँ पे रिप्रोडक्शन अभी शुरू होनी है, ठीक है, और ये हो सकता है ये गाइनेंड्रोस्पोरस फिलामेंट है या इडियोएंड्रोस्पोरस फिलामेंट है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले चेन ऑफ एंड्रोस्पोरेंजिया बनेगी बाय द डिवीजन ऑफ अ सेल, वेजिटेटिव सेल। वहाँ पे क्या है, फिर या तो सिंगल वर्टिकल डिवीजन होती है इस तरह से, या तो वो कोई डिवीज़न नहीं होगी, या तो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न होगी। तो 1 से 2 एंड्रोस्पोर जो हैं ईच सेल में वो प्रोड्यूस होते हैं। ये एंड्रोस्पोर क्या है, अब लिबरेट हो गए, ठीक है, लिबरेट हो गए, और लिबरेट होने के बाद इन्होंने तैरना शुरू कर दिया। तैरते तैरते इनको मिल गया कोई दूसरा फिलामेंट, या उसी सेम फिलामेंट पे इनको नज़र आ गया, ये ओगोनियम नज़र आ गया। इन्होंने बोला कि अब तो हम इसके ऊपर हमला करेंगे। इन्होंने हमला किया और वहाँ पे जाके क्या है, अपना घर बसाना शुरू कर दिया। या तो ये जर्मिनेट कर गए ओगोनियम के ऊपर, या तो जर्मिनेट कर गए सपोर्टिंग सेल के ऊपर। जर्मिनेट करने के लिए इन्होंने अपने फ्लैजिला को रिमूव कर दिया, और जो इसका इंटीरियर एंड था वहाँ से हमें होल्ड फास्ट देखने को मिला, और जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पर हमें 2 से 3 सेल्स देखने को मिले जो एंथ्रीडियम में कन्वर्ट हो गए। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डॉर्फ मेल। ये डॉर्फ मेल बनता है बाय द माइग्रेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ एंड्रोस्पोर ऑन ओगोनियम और सपोर्टिंग सेल। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं एंड्रोस्पोर कैसे कैसे जर्मिनेट किया और क्या क्या बनाया। ये एंड्रोस्पोर था, फ्लैजिला रिमूव किए, यहाँ पे होल्ड फास्ट बना, ऊपर सेल बनना स्टार्ट हुए, फिलामेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, 2 से 3 फिलामेंट बने, तो वो एंथ्रीडिया में कन्वर्ट हो गए, जो क्या करते हैं, मेल सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ये कन्वर्ट हो गए एंथीरोजॉइड में। जो प्रोटोप्लाज्म था अंदर इसके, वो कन्वर्ट हो गया एंथीरोजॉइड में। एंथीरोजॉइड का स्ट्रक्चर स्मॉल है, ठीक है। तो ये था इसका डायग्राम, तो आप ये डायग्राम इसका बना सकते हो। उसके बाद देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अभी हमारे पास मेल गैमीट भी बन गया है, फीमेल गैमीट भी बन गया है। अब देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगी। फर्टिलाइजेशन दोनों ही स्पीशीज़ में, चाहे वो मैक्रेंड्रस है चाहे नेनेंड्रस है, वहाँ पर सेम होती है। मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करता है, एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या होता है, ये जो ओगोनियम है इसका जो म्यूसिलेज निकला है यहाँ पे, ये कीमो टैक्टिकली अट्रैक्ट करेगा, माफ़ कीजिए, एंथ्रोजॉइड को, और ये जो है रिसेप्टिव स्पॉट पे जाके कैप्चर हो जाता है। जब ये यहाँ पे कैप्चर हो जाता है ना, तो ये जो पूरी की पूरी ओगोनियम है, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि सिर्फ एक ही एंथीरोजॉइड यहाँ पे एंटर कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट एंथीरोजॉइड जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं करता है। उसके बाद क्या होता है, इसका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद बहुत सारी वेसिकल्स, रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे बनता है, और 2 से 3 लेयर जो हैं वो डेवलप होती हैं।
फ्यूज़न होने का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही क्या होता है, जाइगोट होता है, जो धीरे धीरे कलर चेंज करता है और कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। ठीक है, यही सब यहाँ लिखा है। इन मेच्योर ओगोनियम द रिसेप्टिव स्पॉट एट डिस्टल एंड सिक्रीट अ म्यूसिलेज ड्रॉप। एंथेरोजॉइड इज कीमोटैक्टिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड म्यूसिलेज ड्रॉप एंड एंटर द ओगोनियम थ्रू रिसेप्टिव स्पॉट. Simultaneously, the egg membrane matures to counter the entry of other enterozoid. Fertilization takes place, resulting in diploid zygote. ये जो zygote है ये secrete करता है thick wall around itself. Spores are red due to the deposition of oil. अब ये zygote germinate कैसे करता है? zygote जो है तभी बाहर निकलेगा जब oogoनियम की जो wall है इसका क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही जाइगोट बाहर निकला, इसमें क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस होती है. मियोसिस में क्या होता है, अभी क्या है, ये डिप्लॉइड है, जाइगोट इज डिप्लॉइड, इसमें मियोसिस होगी तो क्या है, 4 हैप्लॉइड प्रोटोप्लाज्मिक पीसेस बनेंगे. ये प्रोटोप्लाज्मिक पीसेस जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मियोजू स्पोर्स. ऐसे स्पोर्स जो किसकी वजह से बने हैं, मियोसिस की वजह से बने हैं. एसेक्सुअल स्पोर्स में हमने माइटोस्पोर्स पढ़ा था कभी, और ये क्या है, मियोजू स्पोर्स. अब ये जो मियोजू स्पोर्स है ये डेलिकेट वेसिकल में या वेसल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जब ये वेसल या वेसिकल जो है ये डिसइंटीग्रेट होती है, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, थोड़ी देर स्विम करते हैं वाटर में, सेटल डाउन होते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं न्यू फिलामेंट को प्रोड्यूस करने में. तो यही इस सारे डायग्राम में दिखाया गया है. तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम में होता है ख़त्म. अब ये मैंने बुक से ही कुछ डायग्राम्स लिए हैं, मैक्रेंड्रस और नेनेंड्रस स्पीशीज़ की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल के लिए. ठीक है, तो देखते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ठीक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जूस्पोर से. ठीक है, कोई यंग फिलामेंट है, उसमें जूस्पोर की डेवलपमेंट हुई और वो जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करने के बाद अगेन वैसा ही फिलामेंट बन गया. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो या तो वो डायोशियस स्पीशीज़ होगी या तो वो मोनोशियस स्पीशीज़ होगी. ओगोनियम बनेगा, एंथ्रीडिया बनेगा, एंथ्रीडिया से एंथीरोजॉइड बनते हैं, और ओगोनिया जो है ओगोनियम के अंदर एग सेल बनता है. इन दोनों की क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है. जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस. ओडोगोनियम में जाइगोटिक मियोसिस होती है और उस मियोसिस से क्या बनते हैं, मियोजूस्पोर्स बनते हैं. यही मियोजूस्पोर्स जो हैं ये वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं. जब वेसिकल के बाहर निकलते हैं तो जर्मिनेट कर जाते हैं और एक फिलामेंट को डेवलप करते हैं. उसी तरह से हम नेनेंड्रस स्पीशीज़ में देख लेते हैं कि क्या होता है. नेनेंड्रस स्पीशीज़ में अगेन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम है, जूस्पोर की फॉर्मेशन से होती है. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, या तो वो इडियोएंड्रोस्पोरस कंडीशन होगी या तो वो गायनेंड्रोस्पोरस कंडीशन होगी. ठीक है, ये इडियोएंड्रोस्पोरस है और ये गायनेंड्रोस्पोरस कंडीशन है. तो दोनों ही केस में क्या बनेंगे, अगर मेल फिलामेंट है तो वहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, यहाँ पे भी एंड्रोस्पोरेंजिया हैं, और एंड्रोस्पोरेंजिया से क्या बनते हैं, एंड्रोस्पोर बनते हैं. ये एंड्रोस्पोर जो हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं ऑन द ओगोनियल वॉल. ठीक है, और वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, ड्वार्फ मेल या नेनेंड्रियम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ऊपर क्या लगते हैं, एंथीरोजॉइड लगते हैं. ये एंथीरोजॉइड जो हैं यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हमारे एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं एंथीरोजॉइड. अब ये एंथीरोजॉइड जो है ये मूव करते हैं टुवर्ड द ओगोनियम, और यहाँ पर भी फिर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, मियोसिस होती है. ठीक है, मियोसिस के बाद क्या बनते हैं, मियोजूस्पोर्स बनते हैं, और मियोजूस्पोर्स के बाद अगेन एक
फिलामेंट की जर्मिनेशन होती है। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन तो ये कभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह से पूछ लेते हैं कि डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेनेंड्रस कंडीशन। तो जब नेनेंड्रस बोला तो वहाँ पर आपको एंड्रोस्पोर वाला पार्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा। या सीधा बोल देते हैं कि लाइफ साइकिल बताइए। तो लाइफ साइकिल की जब बात आएगी तो आपको इस तरह से ये डायग्राम जो है ये दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। या आपको कह दिया जाएगा कि गायनेंड्रोस्पोरस जो कंडीशन होती है उसमें एंथेरोजोइड की फॉर्मेशन कैसे होती है उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल इस टॉपिक से बीएससी में क्वेश्चन आता ही आता है, और इवन इफ़ यू आर इन एमएससी तो भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए कैसा कैसा है। आप डायग्राम इसके साथ साथ भी बना सकते हो, डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए और बाद में डायग्राम बना दीजिए, या पहले डायग्राम बना दीजिए उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसी है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो अगर लाइफ साइकिल पूछते हैं तो इसकी लाइफ साइकिल जो है वो पूरी तरह से हैप्लॉन्टिक यानी हैप्लॉइड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिप्लॉइड जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ जाइगोट में देखने को मिलती है। और उसमें भी जैसे ही जाइगोट जर्मिनेट करना चाहता है उससे पहले ही उसमें मियोसिस हो जाती है और अगेन हैप्लॉइड सेल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कीजिए और ध्यान से देखिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।